बहुविकल्पीय प्रश्नों में आज हम नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है। पहला विकल्प है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा विकल्प है शिक्षा, तीसरा विकल्प है बेरोजगारी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है चुनौती किसे कहते हैं। तो इसका पहला विकल्प है विभिन्न प्रकार के संघर्ष, दूसरा विकल्प है विभिन्न प्रकार की मुश्किलें, तीसरा विकल्प है लोकतांत्रिक अव्यवस्था। देखिए, चुनौतियाँ कहते हैं मुश्किलों को, समस्याओं को। जो किसी देश में समस्याएं होती हैं या मुश्किलें होती हैं उनको कहते हैं चुनौतियाँ। जैसे अशिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गया या सांप्रदायिकता है, ये सब चुनौतियाँ होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विभिन्न प्रकार की मुश्किलें। जो मुश्किलें होती हैं उनको हम चुनौतियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। पहला विकल्प है उत्तरदायित्व, दूसरा विकल्प है वैधता, तीसरा विकल्प है जवाबदेह और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो ये ऊपर की तीनों विशेषताएं लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं होती हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तत्व हैं। पहला विकल्प है संविधान, दूसरा विकल्प है चुनाव, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश होते हैं उसमें संविधान भी होता है, चुनाव भी होते हैं और राजनीतिक दल भी होते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में जवाबदेह तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी है। का विकल्प है नागरिकों के प्रति, खा विकल्प है संस्थाओं के प्रति, गा विकल्प है संगठनों के प्रति। देखिए, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसका सही उत्तर होगा का। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का प्रमुख गुण है देशभक्त की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ये लोकतंत्र के सभी गुण हैं। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। सामाजिक भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं या उपर्युक्त सभी। देखिए, सामाजिक भिन्नताएं किसे कहते हैं। सामाजिक भिन्नताओं का मतलब होता है कि एक समाज में जात के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, रंग के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, शिक्षा के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, लिंग के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक समाज में स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये लिंग के आधार पर भिन्नता हो गई। एक समाज में विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग होते हैं तो ये सामाजिक भिन्नता हो गई। इसी तरह से रंग के आधार पर भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। दूसरा विकल्प है आर्थिक भिन्नताएँ। आर्थिक भिन्नताओं का मतलब होता है कि समाज में पैसे के आधार पर, धन के आधार पर भी देखिए कुछ लोगों के पास पैसा अधिक होता है, कुछ लोगों के पास पैसा कम होता है, तो ये आर्थिक भिन्नताएं हो गई। तीसरा विकल्प है सांस्कृतिक भिन्नताएं। सांस्कृतिक भिन्नताओं का मतलब होता है कि धर्म, रीति रिवाज, प्रथाओं के आधार पर लोगों में भिन्नताओं का पाया जाना। तो एक समाज में हम देखते हैं ये सभी प्रकार की भिन्नताएं मौजूद रहती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। नागरिकों का सरकार द्वारा नियमों का पालन करने के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि जो एक देश में नागरिक होते हैं वो अगर सरकार से उसके कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है। सूचना का अधिकार, नियमावली या पारदर्शिता। इसका सही उत्तर होगा पारदर्शिता। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। अच्छा प्रश्न है ये। पहला विकल्प है 2004, दूसरा विकल्प है 2005, तीसरा विकल्प है 2006। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 5 में ही लागू हुआ। अगला प्रश्न है अपने हितों को बढ़ावा देने वाले संगठनों को क्या कहते हैं। कल्याणकारी संगठन, कल्याणकारी समूह, हित समूह या जनहित समूह। इसका सही उत्तर होगा हित समूह। अगला प्रश्न है सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले समूहों को क्या कहते हैं। मतलब वह समूह जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। पहला विकल्प है लोक कल्याणकारी समूह, दूसरा विकल्प है हित समूह, तीसरा विकल्प है युवा समूह। इसका भी उत्तर होगा हित समूह। अगला प्रश्न है
नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1975, 1980, 1990। 1990 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। बोलिविया किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो बोलिविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में लैटिन अमेरिका भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, डीएमके नामक क्षेत्रीय राजनीतिक दल किस राज्य का है? पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है कर्नाटक। देखिए डीएमके यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और यह तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कहा जाता है? आंदोलन कहा जाता है, या दबाव समूह कहा जाता है, या हित समूह कहा जाता है? इसको कहा जाता है आंदोलन। सही विकल्प होगा का। अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति में नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी विचारों को क्या कहा जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, या माओवादी पार्टी? माओवादी पार्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रोजगार और नियुक्तियों में महिलाओं को बिना भेदभाव के अवसर प्रदान किए गए हैं? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रोजगार और नियुक्तियों के संबंध में महिलाओं को बिना भेदभाव के अवसर प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक धर्म का कोई स्थान नहीं। और अगला विकल्प देखते हैं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। तीसरा विकल्प है सभी धर्मों को समान समझना। तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वहाँ पर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, अतः विकल्प सही होगा गा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? निम्न में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, या लोकसभा में, या राज्यसभा में, या पंचायती राज संस्थाओं में? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। विकल्प सही होगा घा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1980, 1990, 1992। सही उत्तर होगा 1992। अगला प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात कितना है? 941, 943, 945। भारत में लिंगानुपात है 943। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? पुडुचेरी, केरल, हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा केरल। देखिए लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। केरल में 1084 लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर वहाँ 1084 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? लंदन, पेरिस, मैक्सिको। इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? निम्न में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? मतलब धर्म और जात के आधार पर कौन सा देश टुकड़ों में बट गया? इसमें विकल्प हैं बेल्जियम, आयरलैंड, यूगोस्लाविया। इसका सही उत्तर होगा यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए? अब्राहम लिंकन, पीटर नॉर्मन, और तीसरा विकल्प है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है,